परम शांति। श्रीमद् भागवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, किंतु क्यों? क्या ये आपको पता है कि गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान है पूरे विश्व का पिता, अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर। अविनाशी परब्रह्म का ही अवतार है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब भागवत गीता अर्जुन को सुनाई थी, तो वही गीता अपने आत्मस्वरूप में स्थित करके ऋषि वेद व्यास जी ने लिखवाई थी। लेकिन ऋषि वेद व्यास जी भी गीता के कई अक्षरों को या शब्दों को जान नहीं पाए। इसके कारण पूरा गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा है। अगर हम भागवत गीता को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो भागवत गीता के अंदर एक शब्द आता है या मंत्र कह लीजिए, परम शांति। तो ये परम शांति क्या है? परम शांति मंत्र है अविनाशी पर ब्रह्म का बीज मंत्र। परम शांति मंत्र जपने से हमारी आत्म स्वरूप की अवस्था जागृत होती है। परम शांति यानी अविनाशी परब्रह्म का प्रकाश। जब हम परम शांति मंत्र बोलते हैं, तो हमारे अंदर हमारी आत्मा का प्रकाश जागृत होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते वो हमारी आत्मा में इतनी शक्ति भर देता है कि वह शक्ति से हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने संकल्पों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम सीधे ही अविनाशी परब्रह्म से जुड़ जाते हैं। उनके साथ हमारा संयोजन हो जाता है, और उनके साथ मिलकर हम अपने संकल्पों से ही पूरी दुनिया भी बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये अवस्था प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के अंदर हम जो भी डिवाइस चलाते हैं जिसमें ईश्वरीय मंत्र चलते रहते हैं, इससे हमारे घर के अंदर अच्छे वाइब्रेशंस तो फैलते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए हमें स्वयं इस मंत्र का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का संकल्प करके फिर आप चाहे जितनी भी देर तक बैठ सके, उस दिव्य स्वरूप का और उस अविनाशी परब्रह्म के साथ योग में स्थित होने का अनुभव हमें करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि योग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने उस पूरे योग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस योग को चालू करके इस योग का अभ्यास कर सकते हैं और अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस योग का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए। परम शांति मंत्र बोलना अब हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यही हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित करेगा। परम शांति।